कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर वही बताऊंगा जो आपका चांस है आने का। सुबह यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक एन है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो यहाँ से देख सकते हैं। एसआई पद्धति में भार का मात्रक है न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाएंगे पत्तियों की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि तरंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका, हो गया इतना। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ रहेगा। ये आपका 5, 6। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है सोडियम लिक्विड गैस। गति का सर्वप्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, इतना हो गया है। ये बढ़िया से आप तैयारी करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर अपन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और एरोसोल का मतलब होता है कोहरा, कुहासा और बादल। कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का, देख लीजिए, विज्ञान का पेपर सोल्व कराने वाला हूँ और वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। आइए तो अपन बढ़िया से इसकी तैयारी करेंगे। बिल्कुल भी आप घबराइए मत, कोई से भी जिले से आप हो और मैं जो प्रश्न पत्र बता रहा हूं इसको आप करके चले गए तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, इसके अलावा और भी पेपर मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूंगा, पर लेकिन ये पेपर बड़ा ही खास है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, एसआई पद्धति में भार का मात्रक, तो एसआई पद्धति में जो भार का मात्रक है ना वो न्यूटन है। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, चमगादड़ द्वारा जो उत्पन्न तरंग है ना वो होती है पराध्वनि तरंग। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं। सभी कोशिकाओं के चारों ओर, सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है सोडियम लिक्विड गैस तरंगों के। यहां पर अपन लिख देते हैं सोडियम लिक्विड गैस। हो गया। गति का सर्वप्रथम नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से क्या होती है? शीतलता उत्पन्न होती है, या फिर वाष्पीकरण से अपन कहते हैं ठंडक उत्पन्न होती है। तो शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। सही जोड़ी की हम बात करें तो तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक में आपका आ जाएगा, यहाँ से अपन बात करें रक्त। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक आ जाएगा आपका मीटर सेकेंड इनवर्स। ऊर्जा के लिए हम बात करें तो अदिश राशि आ जाएगा। पत्तियों में से भोजन का परिवहन, पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोएम। चौथा आ जाएगा प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। और एरोसोल, एरोसोल का आ जाएगा कुहासा बादल, कोहरा बादल कुहासा। इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये हो जाएगा इतना। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। ठीक है भैया, तो उसका है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी
कंपोस्ट। दाब का एसआई मात्रक लिखिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है ना वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक आपको बताना है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का बना होता है। दृढ़ ऊतक का बना होता है। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भैया, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। इतना सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी और यहाँ पर ये आपका असत्य रहेगा, ये असत्य रहने वाला है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे ध्यान से। तो ये हो जाएगा इतना। संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। ठीक है, संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। कोलाइड के 2 गुण लिखिए, गुणधर्म लिखना है आपको। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु या समस्थानिकों को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ें आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाली है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति संबंधी, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताना है। मुक्त पतन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। ऊर्जा संरक्षण के नियम को आपको बताना है। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम लिखिए। यहाँ से अपन देखेंगे मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण, 2 दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका। ये 22 और ये आपका रहने वाला है 23। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िए। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप चलिए पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, इसके बाद में संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। शुद्ध पदार्थ को उदाहरण सहित बताना है। निलंबन कणों के 2 गुणधर्म लिखने हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखने हैं आपको। समस्थानिकों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला। पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में